नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं शिवाजीत डे नाइस कोचिंग कैंपस बाय शिवाजीत सर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त वीडियो का पता आपको चलता रहे। स्टूडेंट्स, जैसा कि ये क्लास 10 का क्लास होगा, जिसमें स्टूडेंट्स आपको 6 लेसन फिजिक्स बताई जा चुकी है पिछले वीडियोज में। इस वीडियोज में आपको बताने जा रहे हैं 7वां लेसन, चुंबकीय प्रभाव। अध्याय 7 है स्टूडेंट्स, अध्याय 7 है, नाम है विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको नाम से ही पता है कि हमने विद्युत और विद्युत आवेश या विद्युत धारा को पिछले लेसन में पढ़ लिया है। इस लेसन में हमें जानना है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में कि ऊष्मीय प्रभाव क्या है। तो इस बात को जानने से पहले स्टूडेंट्स कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा हम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें आएगा बार बार आपको विद्युत परिपथ आएगा। स्टूडेंट्स, आपको आएगा विद्युत परिपथ जो आपको बार बार परेशान करेगा। हालांकि पिछले वीडियो में मैं इसे बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, काफी दिन हो गया था स्टूडेंट्स। तो विद्युत परिपथ आएगा या फिर दूसरी बात आएगी विद्युत ऊर्जा। तो पहले विद्युत परिपथ को समझते हैं स्टूडेंट्स। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो विद्युत परिपथ से रिलेटेड बात बताते हैं स्टूडेंट्स। विभिन्न चालकों की बनी ऐसी युक्ति, विभिन्न चालकों की बनी ऐसी युक्ति जिसमें धारा का प्रवाह एक सिरे से, यानी यहाँ ए बना दें, यहाँ बी बना दें, एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो सके, ठीक है, क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी विभिन्न चालकों से बनी ऐसी युक्ति, विभिन्न चालक का मतलब ये कॉपर का भी होगा, एल्युमिनियम का भी होगा, अलग अलग पदार्थ का ये तार हो सकता है जिसमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे पर प्रवेश करती है। ऐसे परिपथ को, ऐसे युक्ति को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी धारा को यहाँ से ले जाके यहाँ ले जाना है तो विद्युत परिपथ। जब विद्युत परिपथ आएगा तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि धारा को एक स्थान ऐसा पदार्थ है या ऐसा चालक है जिसमें धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाना है स्टूडेंट्स। तो विद्युत परिपथ हो गया। एक बार फिर से विद्युत परिपथ के बारे में बताते हैं। चाहेंगे तो आप परिभाषा को रोक करके वीडियोस नोट कर सकते हैं। विद्युत परिपथ एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, जिसकी सहायता से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आते हैं दूसरी परिभाषा हमारी जो होती है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा स्टूडेंट्स, तो विद्युत ऊर्जा के बारे में अगर हमें बताना पड़ेगा तो विद्युत ऊर्जा के बारे में हम परिभाषा, देखिए ये शब्द इसमें आएगा स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने पहले बता दिया। ये शब्द आएगा विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी परिपथ में व्यय होने वाली, किसी परिपथ में यानी विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। जैसे यहाँ पे अब परिपथ है, एक सिरे से दूसरे सिरे पे धारा आई, लाइट जल रही है, लाइट जल रही है तो ऊर्जा व्यय हो रही है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या? विद्युत ऊर्जा। यानी किसी परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? विद्युत ऊर्जा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप लिखना भी चाहोगे तो यहाँ से आपको बताया जा सकता है किसी परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए इसकी विद्युत ऊर्जा के बारे में जानते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इससे पहले हमने पिछले लेसन में बताया था विद्युत विभवांतर। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं विभवांतर की परिभाषा अनुसार, विद्युत विभवांतर की परिभाषा अनुसार, ठीक है स्टूडेंट्स। विद्युत विभवांतर की परिभाषा में देखिए क्या बताया था, सूत्र था हमारा V इक्वल टू W/Q, जहां पे ये धनावेश था। यानी परिभाषा में मैंने विद्युत विभव की परिभाषा आपको बताया था, और विभवांतर दो विभवों के मध्य का अंतर होगा। तो विद्युत विभव की परिभाषा मैंने बताया था, एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं।
देखो बेटा, परीक्षा आपको देनी है और परीक्षा में हम ये बात बता सकते हैं कि बहुत से रटने वाली परिभाषाओं को क्लियर मत करना है। नीचे वाले मैटर को हम सदैव एकांत कर देंगे, ऊपर से इसका संबंध बता के हम परिभाषा आसानी से देख सकते हैं। जैसा कि एक बार फिर से देख लीजिए, विद्युत विभव की परिभाषा मैंने क्या बताई थी पिछले वीडियोस में। एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। तो ये विद्युत विभव की परिभाषा थी बेटा। यहाँ पे आपको विद्युत ऊर्जा बताया जा रहा है, तो विद्युत ऊर्जा में आप ध्यान रखिएगा कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे W से शो कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पे हम लिखेंगे W इक्वल टू, यहाँ पे क्लियर पूरा होगा और ये हो जाएगा W इक्वल टू V इंटू Q। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से हमारा लेंगे समीकरण नंबर A। यहाँ से बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर A। लेकिन हम एक बात और जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर, या ओम के नियम V बराबर IR से। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, W इक्वल टू, जहां पे V था वहां पे I इंटू R कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा W इक्वल टू IR इंटू Q। सॉरी स्टूडेंट्स, मैटर थोड़ा सा गड़बड़ा गया, फिर भी कोई बात नहीं है। एक बार फिर से यहाँ से मिटाते हैं और आप देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले क्रम से चलेंगे तो थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा। एक बार यहाँ से फिर से देखते हैं, आपको हमने बताया था परंतु Q बराबर IT। स्टूडेंट्स आपको बताया था Q बराबर IT, तो हम Q के जगह रख दें W इक्वल टू V और Q इंटू, देखिए Q की जगह हम लिख दें IT। तो हमारा सूत्र हो गया W बराबर V इंटू I इंटू T, VIT। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, अब ओम के नियम से इसको तो बदल लिया स्टूडेंट, अब इसको बदलने का नंबर आ गया। अब ओम के नियम V बराबर IR से। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ V के जगह हमें क्या रखना है, I इंटू R रख देंगे स्टूडेंट्स। तो V बराबर हम I इंटू R रख देंगे। तो यहाँ से हमारा मैटर क्या हो जाएगा, देखिए आप W इक्वल टू V के जगह हमें क्या रखना है स्टूडेंट्स, V की जगह रखना है IR। तो यहाँ पे हम लिख देंगे I इंटू R। अब देखिए यहाँ पे क्या है, IT, I इंटू T। तो देखिए I दो बातें हो गई, I क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा W बराबर I स्क्वायर इंटू R इंटू T। समीकरण नंबर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3। ठीक है, तो अब एक बात और, I बराबर, परंतु I बराबर और क्या लिख सकते हैं, I बराबर V अपन R लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पे I है वहां पे V अपन R रख देंगे, तब हो जाएगा W इक्वल टू I के जगह जब रखेंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपान R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे I स्क्वायर है स्टूडेंट्स। तो इंटू R इंटू T, तो एक R से R कट जाएगा, यानी W इक्वल्स टू स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा V स्क्वायर बाई R इंटू T। समीकरण नंबर 4। अगर स्टूडेंट्स हम क्या करें कि ये चारों समीकरणों को फोकस करें तो इन चारों समीकरणों पे हमारा सवाल लगेगा। और देखिए सभी एक मात्रक में लेते हैं, कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है स्टूडेंट, तो सबको हम एक जगह कलेक्ट भी कर सकते हैं। और सबको एक जगह कलेक्ट करने से तात्पर्य है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, W इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स VQ, पहला समीकरण। दूसरा में आ जाएंगे स्टूडेंट्स, लिख देंगे VIT, हो गया स्टूडेंट्स। फिर इसको कलेक्ट करते हैं, बराबर I स्क्वायर R इंटू T। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर चौथा समीकरण है V स्क्वायर बाई R, मतलब V स्क्वायर बाई R इंटू T। और कार्य ऊर्जा का मात्रक हमने आपको बताया क्या होगा, जूल होगा। तो हम सबको एक ही जगह पे घेर के और सीधे क्लियर लिख देते हैं कि ये क्या है, जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें ये हमारा रहा क्या, विद्युत ऊर्जा से रिलेटिव सारे सवाल। आपसे अगर ऊर्जा पूछेगा स्टूडेंट्स तो आप सदैव ध्यान रखना कि ये चारों सूत्रों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जो जो मान दिया रहेगा स्टूडेंट्स
वो मान जब सवाल लगाना होगा तो बहुत आसान उपाय हम बताएंगे स्टूडेंट्स, लेकिन उसके लिए आप थ्योरी को पढ़ना फिर अपने से आप सवाल को लगाओगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो आप सबसे पहले इसे साथ स्क्रीन मार लें, आपके काम आएगा स्टूडेंट्स। फिर चलते हैं हम अगले टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये हो गया होगा विद्युत ऊर्जा, विद्युत परिपथ, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा के बाद सभी सवाल। और यहाँ पे अभी अगला हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इसमें क्या करेंगे कि इसको मिटाते हैं और एक दो लेसन में मोस्ट इंपॉर्टेंट ढंग से पूछी जाने वाली परिभाषा के बारे में स्टूडेंट्स हम डिस्कशन करते हैं, जो 1-2 नंबर में आपसे 1 साल 2 साल का अंतर देके ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम सीधा और स्पष्ट लिखते हैं बेटा, इसकी परिभाषा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, संकेत में इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं और परिभाषा देखिए क्या लिखेंगे, हम हर बार बता रहे हैं कि यहाँ पे बात होगी क्या, दो बिंदुओं के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषा अगर हमें देनी होगी स्टूडेंट्स तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा में यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कर दिया जाए, 1 वोल्ट कर दिया जाए तो किया गया कार्य ठीक है, किया गया कार्य ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्या होता है भाषा दो बिंदुओं की बात। देखिए फिर से सेंटेंस को बैठाते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए इससे नर्वस मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे हमको समझ के पढ़ना है, तो रट्टी रटाई बात लिखना तो कंफर्टेबल नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। एक बार फिर से इसको हम मैनेज करते हैं, यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की बात थी, ले किसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो क्या हम परिभाषा होगी, यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कर दिया जाए, 1 वोल्ट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य 1 वोल्ट कहलाता है। ऐसा किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, W बराबर इलेक्ट्रॉन को वोल्ट में ले जाना है, तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, EV। अब यहाँ पे हमारी परिभाषा क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है स्टूडेंट्स, गुणे V का मान कितना होता है, अगर V की बात करें तो परिभाषा में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या कर दें, 1 वोल्ट कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आवेश का मान अगर हम पूरा लिख दें 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और इसका मान 1 वोल्ट, तो कूलम इंटू वोल्ट बराबर हो जाएगा जूल स्टूडेंट, यानी W बराबर 1.6 × 10⁻⁹ जूल। कूलम इंटू वोल्ट लिख सकते हो स्टूडेंट्स, या फिर इसे लिख सकते हो क्या,
ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपसे पूछता है इसे शॉर्ट स्किन मान लीजिए या इसे एक बार फिर से बल्कि समझना है तो समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कर दे, दो बिंदु हैं इनके बीच का विभवांतर यानी v का मान क्या कर दें, 1 वोल्ट कर दें, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। अर्थात W = E × V, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 गुणते कूलाम हो गया और V का मान 1 वोल्ट कर दे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के मान के बराबर होता है स्टूडेंट्स। तो इसका ध्यान रखें। शॉर्ट स्किन हो गई होगी स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं और आगे हम आपको बताते हैं कि इस लेसन में अगली हेडिंग होगी हमारी, जो ऊपर लेसन का नाम ही है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह। तो उम्मीद करते हैं शॉर्ट स्किन आपकी हो गई होगी स्टूडेंट्स। तो अगले लेसन में आते हैं अगले हेडिंग में, और अगले हेडिंग को आपको बताते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसको समझते हैं, समझना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमारा हेडिंग होगी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। स्टूडेंट्स, तो ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हमें ज्ञात करना है। देखिए, किसी चालक को हम दो तरीके से गर्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक क्या, एक बाहर से उष्मा दे करके आग जला के फिर उसके ऊपर तार को रख दें, उसके आसपास भी रख दें तो तार गर्म हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये होती है स्टूडेंट्स कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ज़्यादा देरी तक अगर उसमें धारा जाती है तो वो भी गर्म होने लगता है। और पहले वाले कंडीशन को छोड़ के हम दूसरे वाले पे बात करते हैं, क्योंकि हमारा लेसन ये है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यानी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उष्मा के प्रभाव का साइड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका ध्यान रखना, आप इसको समझना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जब किसी चालक, ठीक है स्टूडेंट्स, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक गर्म होने लगता है। गर्म होने लगता है, जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इस विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में व्याख्या की थी बढ़िया से जूल नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, और इस नियम को बताया गया था जूल का तापीय नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जूल के तापीय नियम के बारे में अगर आपको जानना है तो दो रूपों से पूछ सकता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को समझाइए या जूल के तापीय नियम को समझाइए। तो जूल के तापीय नियम में स्टूडेंट्स जो पिछले लेसन में आपको पढ़ाया था, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो वहां W से शो किया था स्टूडेंट विद्युत ऊर्जा को। यहाँ पे भी अगर आपको जानना है तो इसे H से प्रदर्शित करेंगे ऊष्मीय ऊर्जा को, H से, यानी H बराबर हम क्या कर देंगे, W का मान। ठीक है, H इक्वल टू क्या कर देंगे हम, W का मान, यानी उष्मा का मतलब भी जूल हो जाएगा। यहाँ पे W देख लीजिए, W का मान भी क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, तो H बराबर हम W कर सकते हैं। अगर हमें सवाल तो लगाना है स्टूडेंट तो पिछले समीकरणों में, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं H बराबर W, और W बराबर आपको पढ़ाया गया था क्या, पहला समीकरण हमने बताया था W बराबर V × Q। ठीक है, विभवांतर की परिभाषा अनुसार आपको बताया गया था W बराबर V × Q। तो वहां पे स्टूडेंट्स आपको बताया गया क्या, तो आप या W भी लिख सकते हो, H भी लिख सकते हो बराबर VQ, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, Q बराबर आपको बताया गया है IT। तो यहाँ पे आप H बराबर लिख सकते हो क्या, VIT। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा एकदम सेम उसी तरह से चलेंगे स्टूडेंट्स। तो जब उस तरह से चलेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे परंतु, ठीक है, परंतु
या आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ ब्रैकेट्स में भी कर सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। v बराबर आप लिख सकते हो या i बराबर लिख सकते हो, i बराबर v अपान r। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप i बराबर v अपान r लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा v इंटू आई के जगह हमारा v अपान r, ठीक है, इंटू t हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, v में v का गुणा कर देंगे, यानी हमारा आ जाएगा h इक्वल टू, ठीक है, h इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। ठीक है स्टूडेंट्स, तो v स्क्वायर बाई r इंटू टी हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें स्टूडेंट्स, सदैव यहाँ पे अगर आप जूल में निकालते हैं, जूल में निकालते हैं तब ये बेटर होता है। अगर इसे आप कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो W इक्वल टू कुछ नहीं करना होगा, 4.18 की आपको भाग कर देनी होगी। तो ये सारे के सारे मैटर आपको कैलोरी में प्राप्त हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, W बराबर हमारा आ जाएगा VQ, जहाँ पे H बराबर W बराबर VQ किए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 4.18 की भाग कर दें। अब ये मैटर आ जाएगा कैलोरी में। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप समीकरण 1 बना सकते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 स्टूडेंट्स। और Q बराबर हमने क्या बताया था, चूंकि Q बराबर क्या लिखना है हमें, Q बराबर IT। तो जब Q बराबर IT लिखे तो Q के जगह हमें क्या करना था स्टूडेंट, IT। तो हमारा आ गया VIT आप बटे में 4.18। अब ये किस में मान आएगा, हमारा कैलोरी। ठीक है स्टूडेंट्स, कैलोरी में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे उष्मा है हमारी। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, समीकरण नंबर 2, और सेम प्रक्रियाएं इसी तरह से चलेगी स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आ जाएंगे और ये 4.18 की हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे भाग, और यहाँ पे भी मैटर क्या आ जाएगा कैलोरी में स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। आगे बताते हैं स्टूडेंट्स कि V बराबर क्या होता है। V बराबर हमने बताया IIR होता है, क्या होता है, ओम के नियम से। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या लिखेंगे, ओम के नियम से। और ओम के नियम से क्या होगा स्टूडेंट्स, या ओम के नियम V बराबर IR से। जब IR से करेंगे स्टूडेंट्स तो ध्यान रखना इस बात को कि अब क्या करना है, हमें V के जगह IR करना है। तो V के जगह IR करना है तो फिर स्टूडेंट लिखते हैं H इक्वल टू V के जगह हमें क्या करना है, V स्क्वायर है तो ये हो जाएगा I स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर, पूरे के बटा हमारा हो जाएगा R है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, और इंटू हो जाएगा T अपान 4.18। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1R से 1R को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, काट देंगे। H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। और ये जो समीकरण नंबर 4 है स्टूडेंट्स, यही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना, यहां से पूछता है जूल के तापीय नियम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान रखना आप लोग। क्या पूछेगा, जूल के तापीय नियम से आप बताइए उष्मा धारा के क्या होती है। तो यहाँ H समानुपाते I स्क्वायर होती है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। दूसरा H इक्वल टू H समानुपाते R भी होती है, ये दोनों बातों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह से रिलेटेड सारे सूत्र हो गए चारों समीकरण में स्टूडेंट्स। अगर आप इसे कलेक्ट करना चाहते हो एक जगह, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 4.18 रहेगा स्टूडेंट्स, यानी कहने का सीधा सा मतलब अगर एक जगह कलेक्ट करना चाहते हो आप तो देखिए H इक्वल टू VQ बटे 4.18 बराबर, फिर यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, समीकरण नंबर 2 VIT पूरे के बटा हो जाएगा 4.18। समीकरण 3 आ जाते हैं, ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई R इंटू टी के पावर 4.18। और लास्ट वाला स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा, क्या बोला मैंने, I स्क्वायर R इंटू टी बटे 4.18। और पूरा का पूरा मान किसमें होगा स्टूडेंट्स, कैलोरी। हम सारे सूत्रों को एक जगह कलेक्ट कर लिए। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप एक जगह पे शॉर्ट स्क्रीन मार सकते हो, पूरा शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो आपका शॉर्ट स्किल हो गया। अब इस पे आपको विशेष फोकस करना है। आज हमने क्या किया, आपको 3 बातें बताई। पहला बताया मैंने क्या, विद्युत परिपथ। दूसरा क्या बताया, विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा से हमने वहां भी 1 2 3 4 समीकरण दिए थे और यहाँ भी हमने 4 समीकरण दिया। और तीसरा जो 1 2 नंबर में सबसे ज्यादा पूछता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही करेंगे। कल के वीडियो में स्टूडेंट्स आएंगे और आपको बताएंगे कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बता रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कल के वीडियो में से पूछता भी है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव हम कहाँ करते हैं। स्टूडेंट, जैसे हम क्या करते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब जलाने में विद्युत धारा के उसमें प्रभाव में बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब जो जलाते हैं स्टूडेंट, ये भी विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है। आलोक आप यहीं पर रहिएगा, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है। ठीक है, और हीटर जिसका प्रयोग हम घरों पे उष्मा लेने के लिए करते हैं, हाथ सेक लेते हैं ठंडी के दिनों में, खाना पका लेते हैं, ढेर सारे काम करते हैं। फिर विद्युत इस्त्री मतलब जो क्या करते हैं कि प्रेस करते हैं कपड़ा। फिर विद्युत फ्यूज, यानी ये सारे उपकरण जो हैं जो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग में आएंगे। कैसे होगा स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन ढंग से कल मैं एक एक करके बारी बारी से बताऊंगा। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कोई बात समझ में न आए स्टूडेंट्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर इस सूत्र में ये कहाँ से हुआ, सर वो सूत्र में कहाँ से हुआ। जब आपकी वीकनेस पता चलेगी तो उसे और बेहतर ढंग से बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें स्टूडेंट्स।